अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी गुड्डू आमी। आज काफ़ी समय के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो बनाने का भी कोई मकसद है, क्योंकि हर इंसान गम में डूबा हुआ है। पिछले 2021 से हमारी ज़िंदगी से गम दूर तो बिल्कुल हो ही नहीं रहे, क्योंकि हमारे एक के बाद एक नेता को साजिश के तहत विदाई की हो रही है, क्योंकि लोगों में हर किसी इंसान में सामने करने की क्षमता नहीं होती, तो पीठ पीछे ही वार किया जाता है, और आज ये वही हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा चुनाव को लेकर। आप जान रहे हैं, जब अब लोकसभा चुनाव का वक्त आया है, तो आपने फिर वही काम शुरू कर दिया है कि हमें बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराने के पास ना तुम्हारे पास कल ताकत थी, और ना आज है, ना कभी तुम हरा पाओगे। बीजेपी को हमारा हिंदू समाज ही लेकर आया था, और वही इसको हटा पाएगा। तुम्हें सोचना होगा और हालात देखने होंगे। वोट हमेशा संयम से करो। जो तुम हाय हुल्ला काटते हो ना, एक अच्छा हिंदू भी बीजेपी को वोट कर देता है, जिसको बीजेपी हिंदू नहीं मानती। बीजेपी हिंदू उसको मानती है जो कट्टरता होता है, जिसके अंदर कट्टरता होता है, विरोधी होता है। एक अच्छे हिंदू को, जो सनातन धर्म को सही मानने वाले लोग हैं, जो सही निर्वहन कर रहे हैं पूजा पाठ के माध्यम से, जो कभी किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाने का काम करते, उन्हें बीजेपी उन्हें हिंदू नहीं मानती। जबकि सच्चे हिंदू और अच्छे हिंदू अपने भगवान के सही प्रथा रखने वाले लोग वही हैं। तो किसी धर्म, कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म को टारगेट करने के लिए किसी धर्म में, किसी ग्रंथ ने कभी नहीं कहा। चाहे वो ईसाई धर्म रहा हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म रहा हो, चाहे वो हिंदू धर्म रहा हो, या क्रिश्चियन धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म रहा हो, किसी का धर्म यही नहीं कहता कि किसी को टारगेट किया जाए किसी के धर्म के नाम पर, क्योंकि सबसे बड़ी इंसानियत है। आप जानते हैं, जब ये देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस टाइम हम एक हिंदुस्तानी थे। ये तो देश की आज़ादी के बाद शायद ये लोग हम अब देख रहे हैं कि हाँ, हम हिंदू मुसलमान हो गए, वरना हम एक हिंदुस्तानी थे, और सबके प्रति प्रेम था। लेकिन हमारे जो नेता थे, इन नेताओं ने देश को खाई में ले जाने का काम कर रहे हैं। एक कुर्सी के लिए इतनी खाई पैदा कर दी है इस देश के अंदर, इतनी खाई पैदा हो जाएगी कि हमें दूसरे मुल्क से लड़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जो हालात चल रहे हैं, दूसरे मुल्क से किसी लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंदर ही हम आपस में इतने लड़, मुल्क कमज़ोर हो रहा है, इसकी बुनियादें कमज़ोर हो रही हैं। मुल्क की इसकी बुनियादें आज की डेट में कमज़ोर हो रही हैं, और ये कमज़ोर करने का काम ये नेता कर रहे हैं। लेकिन हम देशवासियों को इससे सबक लेना होगा, और हम देश के लिए हमें काम करना होगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है जब बात रखते हैं, लेकिन कम बात रखने के बाद भी, मोस्ट बात रखने के बाद भी फिर वीडियो लंबी हो जाती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव की बात करनी थी। आप जान रहे हो, अतीक अहमद साहब के साथ जो घटना घटी, ये तो सब जानते, प्री प्लानिंग थी वो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल अखिलेश यादव का रहा है। जो घटना घटी है, उस आदमी, उसकी जो मारा था, वो पाल जो था, उसकी भी हम निंदा करते हैं, क्योंकि किसी की जान लेना भी अच्छी बात नहीं। लेकिन उन्होंने गलती की थी, उनको सजा, बस दुख यही है, कोर्ट क्या फैसला लेता वो कोर्ट का काम था, लेकिन ऐसे नहीं करते। कोर्ट जो सजा देता वो हमें मंजूर होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये काम कराने वाला भी अखिलेश यादव ही है। उसने भरी विधानसभा में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ बिष्ट को भड़काया था। और आप देख रहे हो, अगर अखिलेश यादव चाहते तो आजम खान साहब आज जेल में नहीं होते, अगर वो पूरी यूपी के अंदर उतर जाते। कुर्सी अखिलेश ने संभाली, उसके परिवार ने चलाए, मोस्ट पद उन पर रहे, जेल आजम खान साहब काट रहे हैं। आजम खान साहब पता नहीं क्यों उस पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते। और सच यही है कि सपा की वजह से ही उन पर जुल्म हो रहा है, क्योंकि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मिला हुआ है,
कोई रैली नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं, आज तक कुछ नहीं किया। दुख बड़ा यहाँ होता है जब अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि ये हमारा गढ़ है। बिजनौर हुआ, मुरादाबाद हुआ, संभल हुआ और आजमगढ़ हुआ। अरे भाई, गढ़ तुम्हारा कहाँ है तुम्हें ये नहीं पता? मुस्लिम क्षेत्र को तुम अपना गढ़ बताते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती जरा भी? अपने घर की पपोती समझ रखा है क्या मुसलमान को? ये बेवकूफ़ मुसलमान इनके साथ तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी गैरत खत्म हो गई, इनकी मंचों से बेइज्जती होती है, लेकिन इनके अंदर लिहाज नहीं है। गढ़ है तुम्हारा एटा मैनपुरी, मुस्लिम क्षेत्र को अपना गढ़ ना बताया करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम गढ़ में प्रत्याशी किस किस को ला रहे हो तुम? मुस्लिमों को सियासत से खत्म करना चाह रहे हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे दम पर चीफ मिनिस्टर बने हो तुम में, और तुम में अगर इतना वजूद है ना अपने दम पे चीफ मिनिस्टर बन के दिखाना। तुम पे अपनी समाज तो, तुम पे अपनी बरादर तो तुम पे रुक नहीं रही, और मुसलमान के ऊपर झंडा खा ले रहे हो, और तुम्हारी वजह से जुल्म हो रहा मुस्लिम समाज पे। ये सीट किसकी है? बिजनौर की सीट किसको कैंडिडेट बनाया तुम? दीपक सैनी को बनाया, और यहाँ से मुरादाबाद से रुचि वीरा को टिकट दे दिया। किसकी सीट है वो? तुम्हारी सीट है वो, तुम्हारा गढ़ है वो। हमारे गढ़ों में किन को टिकट दे रहे हो तुम? एक सैनी को टिकट दे दिया, दीपक सैनी को टिकट दे दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? आजमगढ़ में, रामपुर में तुमसे आजम खान साहब ने कहा था, लड़ा नहीं कि मुझे हरवाना चाहते हैं? डर लगता है, हारने से डर लगता है। दो टिकट दे दिए, आसिफ रजा उधर उतार दिया, उधर वो उतार दिया। बहुत समझदार बनने ये बेवकूफ़ मुसलमान तुम्हारे पीछे लगा है। तुम्हें हम जहाँ से लेकर आए थे ना, उसी फर्श पे ले जाकर छोड़ेंगे, ये ध्यान रखना। बीजेपी जो कर रही है हमारे साथ करने दो, ये तो हालात बदलते रहते हैं, ये ऊंच नीच चलती रहती है। अगर वो आज जुर्म कर रही है ना, तो करने दो, सदा वक्त सबके जैसा नहीं रहता, ये ध्यान रखना। सदा वक्त जैसा नहीं रहता, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं। लेकिन दुख और अफसोस इस बात का है कि जो हमारी कौम के चाटुकार हैं नेता, इनके समझ में जने कब आएगी। इन्होंने नक्शुम बना दिया है। 20% का आरक्षण दिया था 2012 में, जब तुम्हें लेकर आया था आरक्षण दिया। अगर तो 20% का आरक्षण आज हमें दिए होते ना, तो आज तो संवैधानिक पद पर हमारे लोग होते, तो आज हम पे इस कदर नहीं जुर्म होता जो थाने के अंदर बेइज्जती करके भगाया जाता है हम लोगों को। अरे हमें क्या है, हमें तो बेइज्जती ही सहनी है। अगर मायावती जी की सरकार आती है, तो एक इंस्पेक्टर साहब थे यहाँ रह के गए थे, छोटे सिंह, उन्होंने मेरे सामने का ही वाक़ा है, एक से कहा था कि कभी चमारों के हाथों से पिटा है? मेरे सामने का वाक़या है, कभी चमारों के हाथों से पिटा है? तो वो भी ये कहते हैं। यादव समाज में इंस्पेक्टर आता है, वो भी यही कहता है कि अगर अखिलेश से ये सिफारिश हो तो मत आना, है ना। और फिर ये अब इनकी चली रही है भाई। अगर बीजेपी जुल्म कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम उसको वोट नहीं करते, और अखिलेश यादव की वजह से हम टारगेट पर हैं। लेकिन हम ईमान वाले हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। अगर एक गर्दन पर छुरी होगी और एक तरफ ईमान होगा, तो हम ईमान को कबूल करेंगे। हम बीजेपी के डरियाए बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे, कभी उनकी चापलूसी नहीं करेंगे। हम ईमान बेचकर राजनीति नहीं करेंगे, जैसे और लोग कर रहे हैं। जो देख रहे हो ना, एक हाजी कोष अध्यक्ष होगा, वो हाजी होगा, उनमें तो गैरत खत्म हो गई। लेकिन मेरा यही कहना है, हमें बीजेपी को नहीं हराना है, केवल हमें सबसे पहले अखिलेश को हराना है। उसकी वजूद दिखाना है कि उसका कितना वजूद है, कि हमारे दम पर सरकार बनाई थी, और अब तुम्हारा वक्त और टाइम जा चुका है। अगर तुम निश्चित ही अगर तुम अखिलेश को वोट नहीं करोगे, तो निश्चित दिन तुम अगले चुनाव में तुम्हें हिस्सेदारी मिल जाएगी। सबको साझा कर लेता है, असुद्दीन ओवैसी को साझी नहीं करते, असुद्दीन ओवैसी को साझी नहीं करते, वो तो बीजेपी का एजेंट है। और बदुल जो AIDUF है आसाम में पार्टी, वो भी बीजेपी के एजेंट है क्या?
एक कांग्रेस के राहुल गांधी, तुमसे सवाल है मेरा, उसको भी नहीं शामिल किया आपने। और हमारे ऊपर तुम गठबंधन बना रहे हो, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। आजाद प्रत्याशी अगर गठबंधन का प्रत्याशी, जो गठबंधन अभी तैयार किया है प्रवीण पटेल द्वारा, अगर उसका कैंडिडेट हमारे यहाँ नहीं होगा तो हम आजाद उम्मीदवार हमारा होगा, स्पष्ट है बिल्कुल। आजाद उम्मीदवार को वोट करेंगे, भले ही हमारी अकेली वोट क्यों ना रह जाए। हम सपा को वोट नहीं करेंगे कभी, आजीवन भी नहीं करेंगे। और ना मेरा परिवार करता है, 4-5 भाई है हम, 2 भाई है हम, 3 बहनें हैं, हम कभी नहीं करते हुए। और अपने रिलेशन में मैं कह देता हूँ, और जहां भी हमारे का प्रत्याशी होगा, उसको गठबंधन का प्रत्याशी होगा रिलेशन में, हम स्पेशल कॉल करके कहेंगे कि गठबंधन को वोट मत करना। जहां प्रवीण पटेल और सदर साहब का गठबंधन है, उस गठबंधन को वोट देना। हमें किसी हिंदू समाज से बैर नहीं, हम हिंदू समाज के रहने वाले और उन्हीं के बीच के रहने वाले लोग हैं। क्योंकि हम जब भी वोट दी हमने हिंदू समाज के लोग भी थे, चाहे वो मायावती रही हो, चाहे वो अखिलेश यादव भी रहे हो, चाहे कांग्रेस रही हो, बीजेपी को तो खैर हमने नहा दिया, लेकिन अब गठबंधन में है वो, तो हम उनको वोट देंगे। अगर प्रवीण पटेल का प्रत्याशी अगर गौतम बुद्ध का सीट पर आता है हमारे पे, उनके कोई भी गठबंधन को होता, हम उसी को वोट करेंगे, चाहे भले ही हमारी अकेली वोट रह जाए। और अपने रिलेशन में भी हम कॉल कर करके कहते हैं, ऐसा नहीं है बेर के यहाँ अतुल प्रधान जी को टिकट दे दिया, बेर में भी दे दिया, फिर अतुल प्रधान को टिकट दे दिया। अरे शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव जी, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी गैरत कहाँ चलेगी तुम्हारे अंदर से है? अरे तुम पे इतने एहसान है, तुम हमारे एक एहसान का भी बदला नहीं चुका पाए हो। सच तो है तुमने हमें लूटा है आरक्षण के नाम पर। आज कौम की इतनी बदहाली न होती अगर तुम 20% आरक्षण हमें दे दिया होते, क्योंकि हमारे लोग थाने में होते 10-5 लोग, हर थाने में 10-5 लोग होते तो हम पे जुल्म नहीं होता, हमारे लोगों को फटकारा नहीं जाता। झूठे मुकदमे लग रहे हैं, मेरे गांव के आदमी पर लगा कल परसों मुकदमा, फर्जी मुकदमे लग रहे हैं। इसी के अब वीडियो आगे बनती रहेगी, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। लेकिन जाते जाते फिर मैं कह रहा हूँ, बीजेपी को हराने के लिए वोट मत करना, मत करना। सपा को वोट न मत करना, मत करना, चाहे किसी को भी दे देना। इसी के साथ मेरी बात खत्म होती है। अस्सलाम वालेकुम।